हेलो दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी को खुद अपने हिसाब से खेल रहे हो या कोई अदृश्य नियम तुम्हें चला रहा है? तुम हर दिन सोचते हो, बोलते हो, इमेजिन करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही सब मिलकर तुम्हारी पूरी रियलिटी बना रहा है? अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि जिंदगी कोई स्ट्रगल नहीं है बल्कि एक गेम है और इस गेम के कुछ हिडन रूल्स है, तो क्या तुम उसे जीतना नहीं चाहोगे? लेकिन ध्यान रखना, इस गेम में चीटिंग नहीं चलती। यहाँ जो तुम देते हो वही तुम्हारे पास वापस आता है, और अगर तुमने ये रूल्स नहीं सीखे तो तुम पूरी जिंदगी खेलते रहोगे लेकिन जीत कभी नहीं पाओगे। तो आज हम इस गेम का पहला रूल समझेंगे, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट की रहस्यमयी समरी में जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, द गेम। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक लड़ाई मानते, हर दिन कुछ पाने की कोशिश, कुछ बनने की दौड़, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग है। जिंदगी एक गेम है और इस गेम के अपने रूल्स है। जैसे किसी खेल में नियम जाने बिना जीतना इम्पॉसिबल होता है, वैसे ही लाइफ में भी अगर तुम्हें ये रूल्स नहीं पता तो चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम बार बार वही गलतियां दोहराओगे। सबसे बड़ा रूल क्या है? जब ये सवाल मन में उठता है तो लेखक कहते हैं कि जो तुम देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। तुम प्यार देते हो, तुम्हें प्यार मिलेगा। तुम नफरत देते हो, तुम्हें नफरत मिलेगी। तुम डर देते हो, तुम्हें डर की वापसी मिलेगी। तुम्हारे जीवन में डर ही लौट कर आएगा। समस्या यहाँ शुरू होती कि हम कॉन्शियसली यानी जागरूक होकर कुछ और चाहते हैं, लेकिन इंटरनली यानी अंदर से कुछ और सोचते हैं। मान लीजिए एक आदमी जो हमेशा बीमारी से डरता था, तो वो हर दिन उसी बीमारी के बारे में सोचता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसकी कल्पना करता है, उसके डर को महसूस करता है और धीरे धीरे वही बीमारी उसकी रियलिटी बन जाती। वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है क्योंकि उसका इमेजिनेशन कंट्रोल में नहीं था, उसने उस बीमारी को अट्रैक्ट। दूसरी समस्या है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये माइंड डायरेक्शन को नहीं समझता, बस वही करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। तुम अगर डर को महसूस करते हो तो वो उसे सच मान लेता है। तुम अगर डाउट करते हो तो वो उसी डायरेक्शन में काम करता है। और सबसे डराने वाली बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। एक महिला जो बार बार बोलती है, काश मैं सब छोड़कर कहीं छोटे से बॉक्स में रहूं, कुछ सालों बाद वो सच में बहुत ही छोटी सीमित जिंदगी जी रही थी। उसने खुद अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली अपने ही बोले शब्दों से। अब असली पावर को समझिए, तुम्हारा इमेजिनेशन ही तुम्हारी डेस्टिनेशन बनाता है। तुम जो अंदर देखते हो वही बाहर बनता है। इसे इससे समझो, तुम्हारा माइंड एक कैंची की तरह है, हर दिन इमेजेस काट रहा है और वही इमेजेस तुम्हारी लाइफ में शेप ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि दिमाग के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट, कॉन्शियस माइंड जो अपनी सोच को अभी देख रहा है, अभी सोच रहा है। सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड जो हर थॉट को स्टोर करता है और उसे रियलिटी बनाता है। थर्ड, सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर का डिवाइन इंटेलिजेंस, जहां तुम्हारी परफेक्ट लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद है। कभी कभी तुम्हें अचानक कोई ड्रीम या विजन आता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, शायद पॉसिबल नहीं। वहीं तुम्हारी असली डेस्टिनी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, डर और डाउट से उसे रिजेक्ट कर देते हैं। याद है, अगर कोई चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उसकी जगह कुछ बेहतर आता है। लेकिन कहते हैं एक महिला अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुसार काम नहीं कर रही थी, उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं बन रही थी और फिर उसने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसे एक इंसान मिलता है जो उससे भी बेहतर था। उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार था, समझ थी, क्योंकि सही चीज हमेशा गलत चीज को रिप्लेस करती है और जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारा सहयोग करता है। इस अध्याय में लेखक का संदेश बेहद ही स्पष्ट और साफ है कि जिंदगी एक गेम है। तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो और बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती। तुम्हारी इमेजिनेशंस और वर्ड्स मिलकर ही तुम्हारी जिंदगी का क्रिएशन बनाते हैं। और इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा डर, क्योंकि डर एक उल्टा विश्वास है। तुम जिस चीज से डरते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो और इसका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ एक है, विश्वास। जब तुम बिना डर के इमेजिन करते हो और विश्वास करते हो तभी लाइफ बदलती। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। ये सिर्फ तुम्हारा विचार है, क्योंकि आपका असली सोर्स पैसा नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस है। आपके विचार, आपके शब्द और आपका विश्वास आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। लेखक कहते हैं कि एक महिला के पास सिर्फ $8 थे, लेकिन उसने अपने माइंडसेट को बदलकर उसी पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? इसी रास्ते पर्दा उठाएंगे लेखक आगे के सफर में कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम मानते कुछ और हैं, लेकिन हम बिहेव ऐसे करते हैं जैसे हमारे पास कुछ ही नहीं है। एक महिला
जो $3000 चाहती थी। वो डर में जी रही थी, कभी पैनिक करती, कभी उसे एंजाइटी होती, लेकिन उसने अपने से वादा किया, क्योंकि उसे कहा गया था कि तुम अमीर व्यक्ति की तरह व्यवहार करो, और उसने वैसा ही किया। जब वो एक्सपेंसिव लंच ऑर्डर करती तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक नया सिग्नल पकड़ता, मेरे पास अबेंडेंस है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, डर बार बार आता, डाउट आता, लॉजिक कहता है ये पॉसिबल नहीं है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। और यही लेखक का असली फॉर्मूला सामने आता है, डर के बावजूद एक्शन लेना और उस चीज के बारे में मैनिफेस्ट करना जो आप चाहते हैं। और याद रहे, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, आपको बिहेव भी करना होगा जैसे आपने उस चीज को पा लिया है। आप अमीर बन चुके हैं, इसे ही कहते हैं एक्टिव फेथ। और जो तुमने मांगा है उसे तैयार करो। इस भाव का मतलब बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको अपने लिए अपार्टमेंट खरीदना है और अपार्टमेंट की शॉर्टेज आ रही है, तो अपार्टमेंट की प्लानिंग कीजिए और महसूस कीजिए कि आपने उसे खरीद लिया है। और उससे पहले अपने बेडरूम के लिए एक बेडशीट खरीद कर ले आइए। अजीब लगा ना? इससे ये लेके करते हैं डिगिंग डिचेस, पहले से तैयारी करना, क्योंकि आप अपने बेडरूम के लिए बेडशीट ले आए। क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हो तो यूनिवर्स भी आपको रेस्पॉन्स करता है, वो आपकी मदद करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अपार्टमेंट आना चाहिए, और वो आपके जीवन में उसे देता है। और दूसरा नियम है कि जो आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हो वो वास्तव में आपके जीवन में आता ही है। लेकिन जैसे ही आप बीच में डाउट करते हो वो विजन टूट जाता है। उसी तरह अगर आप यूनिवर्स से सक्सेस मांगते हो लेकिन आपने सेकंड ऑप्शन की तैयारी पहले से करी हुई है, यानी फेलियर के बाद आपके पास फीडबैक है, तो आपको फेलियर ही मिलेगी, क्योंकि आपने फेलियर की तैयारी पहले से की हुई है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी बाहर से नहीं आती, वो अंदर की स्थिति से निकलती है। जब आप अपने अंदर डर छोड़ते हो तो डर निकलता है। अगर आप विश्वास को अपनाते हो तो आपके जीवन में विश्वास बिल्ड होता है। अगर आप एक्शन लेते हो तो आप एक एक्टिव पर्सन बनते हो, और जैसे ही समृद्धि आपके जीवन में फ्लो होने लगती है तो आप वही पाते हो जो चाहते हो। याद रखो, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप मेंटली रेडी होते हो। लेकिन अगर सिर्फ माइंडसेट ही काफी होता है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द पावर ऑफ द वर्ड। क्या सच में सिर्फ आपके बोले हुए शब्द आपकी किस्मत लिखते हैं, या ये सिर्फ एक बिलीफ है? कल्पना कर, एक आदमी जो कहता है मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, और दूसरा कहता है मैं हमेशा सही समय पर पहुंच जाता हूँ। धीरे धीरे पहले इंसान के साथ सच में देरी होने लगती है हर काम में, और दूसरे के साथ अपॉर्चुनिटीज समय पर आने लगती है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये शब्दों की वाइब्रेशन का खेल है। लेकिन समस्या यहाँ शुरू होती है कि हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बोलते क्या है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, लोग ही भरोसे के लायक नहीं है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस के लिए ऑर्डर्स है, और सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता। वो हर शब्द को सच मानकर उसी हिसाब से आपकी जिंदगी बनाना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति जो हमेशा कहता था मैं हमेशा बस को मिस कर देता हूँ, और सच में हर बार बस उसके सामने से निकल जाती थी। वहीं उसकी बेटी कहती थी बस मेरे आने का इंतजार करती है, और उसके साथ वही होता था, बस उसके लिए इंतजार करती थी। दोनों ने अपने लिए अलग अलग मेंटल लॉ बना लिए थे। आपके शब्द सिर्फ बातें नहीं है, ये आपकी पर्सनल लॉ बन जाते हैं, और एक बार ये लॉ बन गया तो लाइफ उसी पैटर्न पर चलने लगती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु शब्दों में है। मतलब बहुत ही साफ है कि आप जो बोलते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। तो अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। लेखक कहते हैं उसके लिए आप अपने शब्दों पर अवेयरनेस लाओ, जो बोल रहे हो उसे ऑब्जर्व करो, नेगेटिव वर्ड्स को तुरंत पॉजिटिव वर्ड्स से बदलो। ये कहने की बजाय कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये कहो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सिर्फ वही बोलो जो तुम चाहते हो। किसी बीमारी के बारे में मत बोलो, हेल्थ के बारे में बोलो, किसी कमी के बारे में मत बोलो, प्रचुरता के बारे में बोलो, क्योंकि शब्द बीज है और आपकी जिंदगी उनकी फसल है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की 80% समस्याएं इसलिए बनी रहती है क्योंकि आप उनसे डर रहे हैं, और जिस दिन आपने लड़ना छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया, उसी दिन वो समस्या खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। हम सबको बचपन से सिखाया गया है गलत चीज का विरोध करो, बुराई से लड़ो, समस्याओं को पुश करो। लेकिन इस अध्याय का नियम कहता है कि जिस चीज का तुम विरोध करते हो वो और मजबूत हो जाती है। जैसे पानी को देखो, वो सॉफ्ट है लेकिन धीरे धीरे पत्थर को भी घिस देता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं करता, वो फ्लो में चढ़ता रहता है। क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति से लड़ते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं, हम
एक्टिवेट हो जाते हैं, हम गलत फैसले लेने लगते हैं और सबसे डराने वाली चीज ये है कि हम उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं। एक महिला जो अपनी माँ से परेशान थी, उसे लगता था उसकी माँ बहुत कंट्रोलिंग है, इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और शादी कर ली। लेकिन इससे क्या हुआ, उसका पति बिल्कुल उसकी माँ जैसा निकला। वो भी उसे कंट्रोल करता, उसे परेशान करता और उस पति को उसने खुद अट्रैक्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम उसके बाहर नहीं थी, उसके अंदर थी। और हाँ, नॉन रेजिस्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है शांति के साथ रहना और रिएक्ट नहीं करना। जब आप कहते हो ठीक है, ये सिचुएशन भी मेरे लिए किसी अच्छे के लिए ही आई है, और जब आप ऐसा कहते हो तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, उसे क्लैरिटी मिलती है और सॉल्यूशन खुद दिखने लगता है। क्योंकि जिससे तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करता है, जिसे तुम एक्सेप्ट करते हो वो डिसॉल्व हो जाता है, और जैसे ही आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती और जीवन स्मूथ और फ्लो में बहने लगता है। क्योंकि असली जीत लड़ने में नहीं है, असली जीत शांत रहने में। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी असल में आपके ही पुराने विचारों और एक्शन का परिणाम है? लेखक कहते हैं कि जीवन एक बूमरैंग है, जो आप भेजते हो वही घूम कर वापस आपके पास आता है। आपके विचार, शब्द और आपके एक्शन हमेशा आपके पास लौट कर आते हैं। अगर आप एडिटेशन भेजते हो तो वही आपके पास लौट कर आती है। अगर आप काइंडनेस भेजते हो तो वही मल्टीप्लाई होकर लौटती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या किया था। लेकिन सच ये है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने बीज बोए थे अपने शब्दों के, अपने विचारों के, अपने विश्वास के। लेखक एक महिला का उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक महिला को नकली नोट मिला और वो उसे देखकर परेशान हो गई, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ और याद आया कि उसने मजाक में किसी को फेक नोट्स दिए थे। क्योंकि लाइफ मजाक नहीं समझती, सिर्फ एनर्जी समझती है। तो सवाल है, अगर सब कुछ वापस आता है तो सॉल्यूशन क्या है? उसका एक ही सॉल्यूशन है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो, इसका मतलब है कि मैं खुद को दर्द से मुक्त कर रहा हूँ। एक माँ जो अपनी बेटी को कंट्रोल करने का प्रयास करती, क्योंकि उसे अपने बेटी के डिसीजंस, उसके एक्टिविटीज, उसकी लाइफ स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया। उसका परिणाम हुआ कि बेटी और जिद्दी हो गई। लेकिन जब माँ ने निर्णय लिया और अपने से कहा, मैं इसे छोड़ती हूँ, यूनिवर्स जो होगा सही होगा, तो परिस्थितियां धीरे धीरे रिजोल्व होने लगी, सही होने लगी, और बेटी को भी रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। लेखक कहते हैं कि कर्मा बेहद ही पावरफुल चीज है, जो तुम देते हो वही पाते हो, और फॉरगिवनेस उस साइकिल को तोड़ने की शक्ति है। क्योंकि जैसे ही तुम माफ करते हो, अगर तुम्हें तुम्हारे पास्ट में किसी ने दुखी किया है तो तुम मुक्त हो जाते हो, तुम्हारी एनर्जी शांत हो जाती है और तुम्हारे जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती है। याद रहे, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के विचारों से बन रहा है, और फॉरगिवनेस नई शुरुआत का दरवाजा है। क्योंकि फॉरगिवनेस सिर्फ माफ करना या छोड़ना ही नहीं है, ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। आज किसी एक व्यक्ति को जिससे आप नाराज, जिसने आपको दुखी किया है, उसे दिल से माफ करो। चैप्टर 6, कास्टिंग द बर्डन। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे आप सालों से उठाए घूम रहे हो, वो एक्चुअली आपकी नहीं है? हम सब एक गलती करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो टेंशन हो, ओवर थिंकिंग हो या किसी से नाराज हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपका काम प्रॉब्लम को रिजोल्व करना नहीं है, बल्कि उसे छोड़ना है। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप ही यही है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन रियलिटी उल्टी है, जितना आप कंट्रोल करते हो उतना ही सिचुएशन हैवी हो जाती है। एक व्यक्ति जो अपने किसी इंपॉर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा था, वो इतना टेंस हो गया कि उसने बाकी सब कॉल्स अवॉइड कर दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं कॉल्स आने की वजह से और चिंता की वजह से उसने नेगेटिव एनर्जी को जनरेट किया, और जब उसका वो इंपॉर्टेंट कॉल आया, उसका फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली, उन्हें सिचुएशन को फ्री छोड़ा और कहा जो होगा अच्छा होगा। फिर कॉल अगेन आया और उसकी पूरी बात कंप्लीट हुई, और ये हुआ जब उसने सिचुएशन को अपने कंट्रोल से बाहर धकेला तो यूनिवर्स ने अपना काम किया। और लेखक कहते हैं कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कास्टिंग द बर्डन, यानी अपनी ही प्रॉब्लम को हायर पावर को सौंप देना। जब ऐसी सिचुएशन आए तो बार बार ये अफर्मेशन बोलना कि मैं इस बोझ को अपने अंदर के हायर सेल्फ को सौंपता हूँ और खुद को फ्री करता हूँ। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आपको और अधिक क्लियरिटी मिलेगी और सॉल्यूशन अपने आप सामने आने लगेंगे। क्योंकि जब आप छोड़ते हो
तभी स्पेस बनती है और नई चीज के लिए रास्ता खुलता है। जीवन का सीक्रेट बेहद ही सिंपल है कि रोकने का प्रयास कम करो और विश्वास ज्यादा करो। कास्टिंग द बर्डन का मतलब बेहद ही आसान है। कंट्रोल छोड़ो, फेयर छोड़ो, डाउट छोड़ो और विश्वास करो, क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम को पकड़ते हो तो प्रॉब्लम तुम्हें पकड़ लेती है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तो सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढ लेता है। चैप्टर 7 लव। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप प्यार करते हैं वो असल में आपको बांध रहा है या आजाद कर रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि जिसे हम प्यार समझते हैं वही अक्सर हमारे दर्द की जड़ होता है। तो सवाल ये है, क्या आपने कभी सच्चा प्रेम महसूस किया है? क्योंकि लव सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन सच्चे प्रेम का मतलब है बिना डर के, बिना डिमांड के और बिना किसी कंट्रोल के किसी व्यक्ति को प्रेम करना, बिना किसी चाहत के। क्योंकि रियल लव सिर्फ देता है, कुछ लेता नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हम प्यार को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम मेरे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे ही चुनो। लेकिन सच ये है, पॉसेसिवनेस प्यार का दुश्मन है। एक महिला जो अपने पार्टनर से बेहद ही प्यार करती थी, लेकिन उसे बेहद जलन होती थी जब वो किसी दूसरी महिला से बात करता था। उसे डाउट होता था, उसे डर लगता था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चला जाए। और इसी जेलसी, डाउट और फेयर की वजह से धीरे धीरे उसका रिश्ता कमजोर हो गया और अंत में टूट गया, क्योंकि उसने यूनिवर्स में प्यार नहीं डर भेजा था। अगर तुम्हें सच में सच्चा प्यार चाहिए तो तुम्हें क्या करना हो? तुम्हें करना होगा कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम दो। अगर आप चाहते हो रेस्पेक्ट तो लोगों को रेस्पेक्ट, अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट दो। अगर तुम्हें रॉयल्टी चाहिए यानी वफादारी, तो तुम अपनी ओर से भी सामने वाले पार्टनर को वफादारी दो। अगर तुम्हें पार्टनर से प्यार चाहिए तो उसे प्यार दो। याद रहे, तुम्हें पहले देना हो तभी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि लव कोई फीलिंग नहीं है, ये एक आस्था है। जब आप सच्चा प्रेम करते हो आप मुक्त हो जाते हो, सामने वाला भी फ्री हो जाता है और रिलेशनशिप नेचुरली ग्रो करता है, क्योंकि तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम वास्तव में फील करते हो। क्योंकि परफेक्ट लव का मतलब ही है बिना डर के प्रेम करना। लेकिन अगर हर चीज प्रेम से ही मिलती है तो सही रास्ता कैसे चुने, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8 इंट्यूशन और गाइडेंस। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का हर सही फैसला पहले से आपके अंदर मौजूद हो और अगर आप उसे सुनना सीख जाएं तो गलत फैसले लगभग खत्म हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी इंट्यूशन यानी अपनी अंतरात्मा को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये कोई आवाज नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये एक साइलेंट सिग्नल है जो आपको सही दिशा दिखाता है। ये आपके अंदर आ सकता है किसी एक विचार के रूप में, किसी फीलिंग के रूप में या किसी शब्द के जरिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि ये सही नहीं लगता, ये रिस्की है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इंट्यूशन कहता है बस कर, ये सही है। एक महिला जिसे अचानक लगता है और महसूस होता है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और उसने फॉलो किया और उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। उसने अपनी जॉब किसी डर के कारण नहीं छोड़ी, उसने बस अपनी आंतरिक आवाज को महसूस किया, उसे सुना और उसे फॉलो की। कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि कंपनी घाटे में चली गई और कई लोगों को कंपनी ने निकाल दिया बिना किसी नोटिस पीरियड के। और उसे एहसास हुआ कि वो बच गई, उसे एहसास हुआ कि उसी इंट्यूशन पावर ने उसे बचा लिया। इस रूल को इस तरह से समझो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें संकल्प शब्दों का प्रयोग करना है, तुम्हें स्पष्टता के साथ मांगना है कि मुझे सही रास्ता दिखाओ और फिर वेट करना है। तुमने यूनिवर्स से कहा है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे रास्ता चाहिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी दिनचर्या में लग जाना है। अब कहीं अधिक संभावना है कि यूनिवर्स तुम्हें किसी शब्द, किसी संकेत या किसी भाव के साथ या किसी विचार के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। एक महिला जिसने पैसे के लिए प्रार्थना की और फिर उसे अंदर से सिग्नल मिला कि किसी को गिफ्ट दो, उसने अपने सिग्नल को फॉलो किया। कुछ समय बाद उसे उससे कहीं ज्यादा पैसे मिले जितना वो चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी अंदर की आवाज को फॉलो किया। याद रहे, इंट्यूशंस हमेशा सही होता है, लेकिन शर्त है कि आप डर में नहीं, विश्वास में हो। जब आप शांत होते, कंट्रोल छोड़ देते हो और विश्वास करते हो, तब इंट्यूशन क्लियरली सुनाई देता है। हाँ, लॉजिक तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन इंट्यूशन तुम्हें ग्रो कराता है, क्योंकि जो अंदर से आता है वही असली रास्ता होता है। चैप्टर 9 परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशंस और द डिवाइन डिजाइन। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा हो क्योंकि आप अपनी असली जगह पर नहीं हैं? क्या होगा अगर आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा है जो
अगर बाहर आ जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हर इंसान के लिए एक परफेक्ट प्लान पहले से बना है तो फिर इतने लोग कंफ्यूज क्यों हैं? शायद क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंदर की आवाज सुनी ही नहीं। हर इंसान के लिए एक डिवाइन डिजाइन होता है, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप फिट होते हो, एक ऐसा काम जो सिर्फ आप कर सकते हो या आपके लिए बना है। ये कोई जॉब नहीं है, ये आपकी ट्रू एक्सप्रेशन है। लेकिन समस्या ये है कि लोग दूसरों को कॉपी करते हैं। उसने ये किया तो मैं ये करूंगा, इस फील्ड में पैसा है। लेकिन सच ये है, जो आपके लिए नहीं है वो कभी आपको संतुष्ट नहीं करेगा। लेखक कहते हैं कि एक लड़की जिसे आर्ट करना पसंद था, उसे आर्टिस्ट बनना था, लेकिन उसने फैमिली प्रेशर में नौकरी की, उसे पैसे मिले, लेकिन अंदर कहीं खालीपन बढ़ता गया क्योंकि वो अपने डिवाइन डिजायर से दूर जा रही थी। तो सवाल है कि अपनी सही राह को कैसे पाएं और कैसे समझें कि वही मेरी सही राह है। उसका पहला स्टेप है कि स्पष्ट तरीके से मांगो, बोलो कि हे मेरी अंतर बुद्धि, मुझे मेरी सही राह दिखाओ। फिर विश्वास करो और इंतजार करो और उन सिग्नल्स पर ध्यान दो। ये किसी भी रूप में आ सकते, अचानक किसी प्रेरणा के रूप में, किसी से मिली एडवाइस के रूप में, या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के रूप में। एक व्यक्ति जिसे बार बार एक ही आइडिया आ रहा था कि मुझे लिखना शुरू करना चाहिए, उसने उसे इग्नोर किया और फिर वही सिग्नल बार बार आया। लेकिन जब उसने अपने उस फीलिंग को, उस विचार को ध्यान दिया, उसे महसूस किया, उस पर विश्वास किया और उस पर एक्शन लिया, तो वो उसकी सफलता का द्वार बन गया, वही उसका कैरियर बन गया और उसे काम में मजा आने लगा। क्योंकि जब आप अपनी डिवाइन डिजाइन पर आ जाते हो तो आपका काम आपको मेहनत नहीं लगता, उसमें आपको बोरियत महसूस नहीं होती और इसी वजह से काम में फ्लो आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके जीवन में आने लगती है क्योंकि अब आप फोर्स नहीं कर रहे, आप फ्लो में हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है या मुझे सच में करना चाहिए? चैप्टर 10, डिनायल्स एंड अफर्मेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आपकी सोच से नहीं, आपके बोले हुए शब्दों से बनती है? और अगर आप रोज अनजाने में खुद के खिलाफ ही घोषणाएं कर रहे हो तो शायद आपने महसूस किया हो कि आप जो चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं, और जो आप बिल्कुल नहीं चाहते वही बार बार आपकी जिंदगी में क्यों आता है। और क्या हो अगर असली समस्या आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपके अपने ही शब्द हो? लेखक कहते हैं जो आप बोलते हो वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक कमांड है। इसीलिए आपको जीवन में जो भी चाहिए, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, वो पहले से ही इस संसार में अस्तित्व में है। लेकिन उसे आपको एक्टिवेट करना होगा आपके शब्दों से, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपके जीवन में स्थापित होता है। जीवन में हर चीज पहले से बनी हुई है, लेकिन वो आपके जीवन में तभी आती है जब आप उसे पहचान लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अनजाने में गलत अफर्मेशन बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं कभी सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। और ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव अफर्मेशन है। और सबसे बड़ी गलती ही है कि हम गलत तरीके से मांगते हैं। लेकिन याद रहे, अगर गलत शब्द आपकी जिंदगी बना सकते हैं तो सही शब्द आपकी जिंदगी बदल भी सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बेहद ही साफ है और सिंपल स्टेप है। फर्स्ट, डिनाइल। पहले आपको गलत विश्वास को हटाना होगा। सेकंड, अफर्मेशन। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव अफर्मेशंस को ऐड करना होगा कि मेरे पास भरपूर धन है और ये सही तरीके से मेरी ओर आ रहा है, क्योंकि वेल्थ बाहर की नहीं, अंदर की स्टेट है। अगर आप अंदर रिचनेस फील नहीं करते तो रिचनेस आपके जीवन में बाहर भी नहीं आएगी। आज से एक गलत बिलीफ को पकड़ो और उसे पॉजिटिव बिलीफ से बदलो। आप अपनी सबसे कॉमन नेगेटिव लाइन को लिखो और उसे पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलो। तो अब जब तुम ये जान चुके हो कि जिंदगी को कैसे दिशा देनी है, जिंदगी कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, ये एक गेम है और तुम इस गेम के प्लेयर भी हो और क्रिएटर भी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम जिंदगी को कैसे जियोगे या तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, अब सवाल ये है कि तुम उसे कैसे बना रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी फीलिंग्स, ये सब मिलकर हर दिन तुम्हारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि तुमने अब तक ये गेम बिना रूल के खेला है, इसीलिए कभी जीते कभी हारे और ज्यादातर कंफ्यूज रहे। लेकिन अब तुम्हारे पास अवेयरनेस है, अब तुम जान चुके हो क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या फील करना है। अब तुम्हारे पास चुनाव है, वही पुरानी जिंदगी दोहराने का या एक पूरी नई रियलिटी बनाने का। लेकिन ध्यान रहे, ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस गेम में विनर्स वो नहीं होते जो जानते हैं, विनर्स वो होते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो आज यहीं
अभी इस वक्त से एक निर्णय लो कि मैं ये गेम खेलूंगा और जागरूक होकर खेलूंगा, पहले की तरह अनजाने में या बिना समझे नहीं खेलूंगा। याद रखो, जिंदगी सिर्फ विचारों, विश्वास और एक्शन का परिणाम है और अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।